नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण वीडियो आ चुकी है। शिफ्ट 3 21 तारीख 21 अगस्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 नंबर का चांस है, 100 में से 100 नंबर का चांस है, तो बिल्कुल वीडियो को मिस ना करें। तीनों शिफ्ट के पेपर जरूर देखें, तीनों वीडियो अवेलेबल हो चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 100 में से 100 नंबर के चांस है। आगे आपकी एग्जाम आने वाली है तो भी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके आपके दिन की। और इस सेट की तैयारी आगे के लिए भी करके रखिए, क्योंकि क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, पैटर्न सेम रहता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी तैयारी करके ही जाइएगा एग्जाम में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित आरेख का ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्नों का जवाब दे। देखिए, जो आरेख दिया गया है उसका ध्यान से अध्ययन करना है और उसके बाद जवाब देना है। त्रिकोण डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है और आयत कलाकारों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें से, इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना है, कितने खिलाड़ी न कलाकार है न ही डॉक्टर है? 4, 3, 22 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्या है, पी क्यू के सामने अथवा उससे छोटा नहीं है। एन उतना ही लंबा है जितना कि पी एम एन से लंबा या उसके बराबर है। तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित ही सत्य है? एम पी से लंबा है, एन क्यू के समान अथवा उससे लंबा है, केवल एक्स या केवल वाई? तो करेक्ट आंसर है केवल वाई। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? के एस हेगड़े, हुकम सिंह, एम ए अय्यरंगर, गणेश मावलंकर। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, स्किप ना करें, पूरी तैयारी कर लेवे। तो लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? तो वह थे गणेश मावलंकर। याद रखिएगा, लोकसभा के पहले वक्ता थे गणेश मावलंकर। अगला है, भारत में मौद्रिक नीति द्वारा नियंत्रण किया जाता है। वित्त मंत्री, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय? तो करेक्ट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100 में से 100 नंबर का चांस है, पूरी तैयारी करके जावे। ऐसा ना हो कि पेपर सेट आए, क्वेश्चन आए और आप करके ना पाओ, बिल्कुल बहुत बुरा लगेगा, खुद को भी बहुत बुरा लगेगा। तो कृपया करके पूरे वीडियो देखें, पूरी तैयारी कर ले। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 दोस्त एक यात्रा के लिए एक टैक्सी किराए पर करना चाहते हैं। टैक्सी मालिक उन्हें निम्नलिखित 3 विकल्प प्रदान करता है। आप बिना ड्राइवर के टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, उसका किराया प्रतिदिन 2500 रुपये होगा। ड्राइवर दूसरी एजेंसी से आ सकता है, उसका वेतन 500 रुपये प्रतिदिन होगा। अगला है, आप पहली एजेंसी से ड्राइवर के साथ टैक्सी ले सकते हो, उसका 2800 रुपये प्रतिदिन का रुपये खर्चा आएगा, लेकिन ड्राइवर को प्रतिदिन 250 से राहत कोष देना होगा यदि कुल दूरी की यात्रा की 1500 किलोमीटर से अधिक होगी। ये उसकी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है। आप बिना ड्राइवर के टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, उसका किराया प्रतिदिन 2500 रुपये होगा। ड्राइवर दूसरी एजेंसी से आ सकता है, उसका वेतन 50 पैसे प्रति किलोमीटर होगा। अगला है, यदि वे उनकी 5 दिनों में 6000 किलोमीटर की कुल यात्रा करने की योजना है तो कौन सा विकल्प बेहतर होगा? इसका क्वेश्चन बना है इनमें से ए, बी या सी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या बना है, बी। बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप पहली एजेंसी से ड्राइवर के साथ टैक्सी ले सकते हैं, उसका 2800 रुपये प्रतिदिन खर्च आएगा, लेकिन ड्राइवर को प्रतिदिन 250 से राहत कोष देना होगा यदि कुल दूरी की यात्रा 1500 किलोमीटर से अधिक होगी। यह सबसे बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करना था, कोई भी आसानी से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, बाईं ओर पर आकृति को घन की रचना करने के लिए फोल्ड किया जाता है, तो निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प में फलक दाईं ओर से दिखाए गए फलक के विपरीत है? देखिए फर्स्ट, 4, 6, 3। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, नंबर 4 वाला बॉक्स जो है वो। किस जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है?
किस जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है? मुरैना, रतलाम, अनूपपुर या रीवा? तो करेक्ट आंसर है अनूपपुर। अनूपपुर। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? काकन मठ शिव मंदिर के लिए जाना जाने वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काकन मठ शिव मंदिर के लिए जाना जाने वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी या श्योपुर? तो करेक्ट आंसर क्या है? मुरैना। काकनपट शिव मंदिर, काकन मठ शिव मंदिर के जाने वाला सिहोनिया मुरैना में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? लंदन ओलंपिक्स 2012 में रजत पदक किसने जीता था? योगेश्वर दत्त, गगन नारंग, साइना नेहवाल या सुशील कुमार? तो लंदन ओलंपिक्स 2012 में रजत पदक जीतने वाला का नाम है सुशील कुमार। याद रखिएगा, रजत पदक जीता था 2012 में लंदन ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने। अगला क्वेश्चन बन रहा है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, महेंद्रनाथ गुप्ता? तो रामकृष्ण मिशन जिनके द्वारा स्थापित किया गया था वह थे स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन क्या है? दो शब्द आधार युग्म बना रहे हैं, निम्न में से समान शब्दों का युग्म ज्ञात करें। पैसा रुपया, किलोग्राम क्विंटल, मीटर सेंटीमीटर, सिक्का धन, भार टन, किलोग्राम क्विंटल। करेक्ट आंसर बन रहा है किलोग्राम क्विंटल। अगला ऑप्शन क्या बना है? क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। कथन क्या है? यह सत्य नहीं है कि दोनों राम और श्याम विजेता है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहे हैं इसमें। राम एक विजेता है या श्याम एक विजेता है? राम एक विजेता नहीं है, यह श्याम एक विजेता है। राम एक विजेता है और श्याम एक विजेता है, उपरोक्त कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? राम एक विजेता है या श्याम एक विजेता है। अगला क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिरी बार कब संशोधन किया गया था? 2013, 1976, 1982 या 1991? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिरी बार संशोधन किया गया था 1976 में। याद रखिएगा, 1976 में संशोधन आखिरी बार किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यह सत्य नहीं है कि दोनों लता और गीता को कॉफ़ी पसंद है। तो देखते हैं तर्क की दृष्टि से, लता को कॉफ़ी पसंद है पर गीता को कॉफ़ी पसंद है, या गीता को कॉफ़ी पसंद है। लता को कॉफ़ी पसंद है और गीता को कॉफ़ी पसंद है। लता को कॉफ़ी ना पसंद है और गीता को कॉफ़ी पसंद है। लता को कॉफ़ी पसंद है और गीता को काफ़ी ना पसंद है। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? लता को कॉफ़ी पसंद है या गीता को कॉफ़ी पसंद है? पहला ही ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आसानी से सोच समझ के शांत दिमाग से करोगे ना तो सही करके आओगे। बिल्कुल नंबर पक्के हैं, 100% चांस बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन पहले तैयारी करवा चुका हूँ मैं, एग्जाम से पहले ही सारे वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके कार्य के लिए, गीतांजलि कार्य के लिए, रविंद्र संगीत के लिए, गोरा कार्य के लिए या घरे भेरे कार्य के लिए? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके गीतांजलि कार्य के लिए। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके गीतांजलि कार्य के लिए। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? सभी शेर जानवर हैं, सभी बाघ जानवर हैं, ये कथन है। इसके बाद निष्कर्ष निकालना इनका है, बार बार आते हैं, सेम पैटर्न रहता है पेपर का, जरूर से तैयारी कर लीजिए। सभी बाघ शेर हैं, कुछ जानवर बाघ नहीं हैं। तो देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। करेक्ट आंसर जो है न निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 कोई नहीं निकलता है, दोनों ही गलत है निष्कर्ष। जो कथन थे उससे एक भी मैच नहीं कर रहा है। अगला क्या है? कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? मैसूर, तंजौर, हम्पी या बेलूर? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी। याद रखिएगा, हम्पी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समग्र साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समग्र साक्षरता दर में पिछड़ा हुआ है? तो वह है बिहार। समग्र साक्षरता में पिछड़ा हुआ राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वह है बिहार।
अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, मैंने रील्स बना के अपलोड कर रखी है कि अभी भी राज्य में कौन सी राजधानी किस राज्य की और कौन से राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री है, जरूर से वो वीडियो देखे और उससे पढ़े, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए किस किस को पता है, जरूर से कमेंट करिएगा। जयललिता, पद्मजा नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में पहले दो पदों के बीच किसी प्रकार से कोई संबंध है, निम्न विकल्पों में से चौथा पद चुनिए जिसका तीसरे पद के साथ उसी प्रकार का संबंध है। LJH, KKI, CIA। बी अगर क्या आएगा, BJB, BBB, DBB या CBZ। तो करेक्ट आंसर है BJB। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष अप्रैल की 21 तारीख को क्या मनाया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो ज़रूर से याद कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। भारत में हर वर्ष अप्रैल की 21 तारीख को क्या मनाया जाता है, सिविल सेना दिवस, सेवा दिवस, सुशासन दिवस, सेना दिवस, शिक्षक दिवस। तो भारत में हर वर्ष अप्रैल की 21 तारीख को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे, सिविल सेवा दिवस। 21 तारीख को, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता प्रतिनिधि ने योजना बनाई कि वह MNPQR और S6 कंपनियों में हर एक कंपनी में दिन के क्रियाविधि में एक बार जाएगा। उसने उसका दिन का कार्यक्रम तय किया। निम्न शर्तों के अनुसार उसे N से पहले M से मिलना चाहिए, उसे Q से पहले N से मिलना चाहिए, तीसरी कंपनी जिसमें वह जाती है P होनी चाहिए, उस विक्रेता प्रतिनिधि पहले S में जाना चाहिए, तो कंपनी में वह दूसरी बार जाएगा। MNPQ। तो कौन सी कंपनी में वह दूसरी बार जाएगा, तो करेक्ट आंसर है M। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है, सभी शैम्पू साबुन है, कुछ शैम्पू तेल नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सभी तेल साबुन है, सभी साबुन तेल है। तो देखिए सभी शैम्पू साबुन है, देखिए सभी साबुन तेल लिखा हुआ रहा है, सभी तेल साबुन है, कुछ शैम्पू तेल नहीं है। तो देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 दोनों ही गलत है, दोनों ही मैच नहीं हो रहे। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। कथन क्या है, यह सत्य नहीं है कि दोनों घोड़े और जेब्रा के धारियाँ होती है। तो इसके जो है कथन देखते हैं नीचे और ऑप्शन देखते हैं इसके, घोड़ों के धारियाँ होती है और जेब्रा के धारियाँ होती है। घोड़े के धारियाँ होती है या जेब्रा के धारियाँ होती है, घोड़ों और जेब्रा दोनों के धारियाँ नहीं होती है, उपरोक्त तो कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है, घोड़े के धारियाँ होती है या जेब्रा के धारियाँ होती है, नहीं पता है, ये सत्य नहीं है, तो ऐसा आंसर सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, तवा, चंबल या ताप्ती। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर बनी हुई है, याद रखिएगा तवा नदी पर, याद रखिएगा तवा नदी पर। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो बिल्कुल इसके तत्काल पूर्ववर्ती संख्या से विभाज्य है लेकिन इसके तत्काल निम्नलिखित संख्या से बिल्कुल विभाज्य नहीं है। तो देखते हैं संख्या 38, 41, 57, 28, 34, 89, 39, 42, 15, 82। तो वह 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 2 यानी कि 2। यदि क्रैकर का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है और यह प्रोग्रामिंग है तब यह क्रीम केकर है। सही गलत हो सकता है या अप्रासंगिक। देखिए क्या है, यदि क्रीम केकर का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है और यह प्रोग्रामिंग है तब यह क्रीम केकर है। सही गलत हो सकता है या अप्रासंगिक। तो करेक्ट आंसर है मे भी, हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जरूर से नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठना अनिवार्य है। भारत में निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से
कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे? टी.एस. ठाकुर, H.L. दत्तू, J.S. वर्मा, अल्तमस कबीर। तो करेक्ट आंसर है J.S. वर्मा। यह है मुख्य न्यायाधीशों में से मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले एक न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन क्या है? वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या है? सभी खेल फिल्में हैं, सभी फिल्में बैग है। करेक्ट आंसर देखते हैं निष्कर्ष के अनुसार, सभी खेल बैग हैं, सभी बैग खेल हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका? करेक्ट आंसर जो बनता है वो केवल निष्कर्ष 1 सही है। अगला है पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर है। अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, सेडल पर्वत, ब्लू माउंटेन। तो पश्चिमी घाट में सर्वोच्च शिखर जो है वह है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? निम्न आकृति में वृत्त कॉलेज के प्रोफेसर को प्रस्तुत करता है। त्रिकोण दर्शाता है शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ और आयुर्विज्ञान चिकित्सक आयत द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। देख लीजिए, तो कौन कॉलेजों के प्राध्यापकों और शल्य चिकित्सक विशेषज्ञों को प्रस्तुत करता है? ABCD। तो करेक्ट आंसर है D। अगला क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा या कुतुब मीनार। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में है? तो वह है कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न प्रश्न में वह युग्म ज्ञात कीजिए जो कि बाकियों से अलग है। काला और सफ़ेद, अंदर और बाहर, शस्त्र और हथियार, ऊंचा और नीचा। देखिए, काला और सफ़ेद, अंदर और बाहर, शस्त्र और हथियार, ऊंचा और नीचा। तो इसमें अलग क्या लग रहा है? शस्त्र और हथियार लग रहा है। देखते हैं करेक्ट आंसर। राइट आंसर शस्त्र और हथियार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला क्वेश्चन क्या है? कैलाश सत्यार्थी को एक बच्चा मिला। 2015 में एक अनुकूल आंदोलन जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है एवं बहिष्कार तथा शोषण से उनकी रक्षा करता है। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन साक्षरता प्रोत्साहन, बचपन शिक्षा अभियान, बचपन अनुरक्षण सेवा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बचपन बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 व्यक्तियों ABCD और E का एक समूह है। उनमें से एक उद्यान विशेषज्ञ है, एक भौतिक शास्त्री है, एक पत्रकार है, एक उद्योगपति और एक वकील है। इसमें से 3 A, C और वकील कॉफ़ी के बजाय चाय पसंद करते हैं। 2 B और पत्रकार चाय के बजाय काफ़ी पसंद करते हैं। अगला ऑप्शन क्या बन रहा है? उद्योगपति D और A एक दूसरे के मित्र हैं, परंतु इनमें से 2 चाय के बजाय कॉफ़ी पसंद करते हैं। उद्यान विशेषज्ञ C का भाई है। निम्न में से कौन से समूह में वह व्यक्ति है जिसे चाय पसंद है पर वह वकील नहीं है? DE, BD, CE या AD। तो करेक्ट आंसर है A और D। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बार बार मेरे वीडियो में ये क्वेश्चन बार बार बताया था मैंने कि बहुत महत्वपूर्ण है, पहले से तैयारी कर रहे थे जब। तो देखिए, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? नर्मदा को, चंबल को, बेतवा को या ताप्ती को। तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। याद रखिए, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 2014 में, 2013 में, 15 में या 12 में। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को 2014 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? x + y का मतलब है x y की बेटी है। x - y का मतलब है x y का पति है। x × y का मतलब है x y का भाई है। यदि a × b + c है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? a c का भाई है, a c की बेटी है, a c का बेटा है या a c का पिता है? तो करेक्ट आंसर है a c का बेटा है। देखिए, ये कॉपी पेन लेकर बैठोगे और उसमें नोट करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा ये करेक्ट आंसर कितना आसान है बताना। देखिए, क्वेश्चन क्या है? रेट्रोग्रेशन शब्द में कितनी बार स्वर व्यंजनों के पूर्व में है? 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर है 4। मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। देखते हैं क्या है। एक स्कर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। 105 मीटर कपड़े से कितनी स्कर्टें सिली जा सकती है?
87, 47, 37 या 27? करेक्ट आंसर है 47। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन एक समान गति से चलते हुए 880 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति 15 किलोमीटर घंटा से बढ़ जाए तो उसकी उसी दूरी को तय करने के लिए 6 घंटे कम लगेंगे। ट्रेन की वास्तविक गति क्या है? 40 किलोमीटर घंटा, 55 किलोमीटर घंटा, 60 किलोमीटर घंटा, 50 किलोमीटर घंटा? तो करेक्ट आंसर है 40 किलोमीटर घंटा। विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो विलुप्त अक्षर चुनकर इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है बी, बी, सी, डी, इनके बीच में आएगा। जरूर से नोट करके समझिए इनको। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी? देखिए, सीधी रेखा को गिनिए, करेक्ट आंसर बताइए। 5, 7, 6, 8? तो करेक्ट आंसर है 6। 6 सीधी रेखा इसमें देख लीजिए, देख लीजिए। एक सबसे नीचे वाली, एक क्यूब को देखिए, फिर ऊपर की 3 और 2 अलग से, करेक्ट 6। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट्रोल की कीमत में 25% बढ़ोतरी हुई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए कार के मालिक को कितने प्रतिशत तक खपत घटानी चाहिए? 20%, 25%, 30% या 15%? तो करेक्ट आंसर है 20%। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में या कोड भाषा में सॉलिड को TPMJE से कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में मेटालिक को कैसे कोडित किया जाएगा? तो मेटालिक को कैसे कोडित किया जाएगा? NFUBMMJD से। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिखाए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो अगली आकृति कौन सी आएगी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही है, ये वाली आकृति अगली रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 व्यक्तियों ने क्रमशः रुपये 6,000, 8,000 और रुपये 5,500 निवेश करके एक कंपनी शुरू की। अगर उसको रुपये 1950 का लाभ मिला हो तो 2 व्यक्ति के लाभ का सहभाजन कितना होगा? तो वह है 800 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? किसी खास कोड भाषा में बार्ट ई अर्न का मतलब थ्रिल्स एंड फ्रिल्स, हेड मिक इन का मतलब डायमंड्स आर फॉरएवर, एट कैट हेड का मतलब हार्ड एज डायमंड्स, लिम अन कैल्ट का मतलब रॉक म्यूजिक थ्रिल्स, केट कैल्ट लिम का मतलब है हार्ड रॉक म्यूजिक। उसी कोड भाषा में फ्रिल्स के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो फ्रिल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है बार्ट और IL। अगला क्वेश्चन बन रहा है, निम्न प्रश्न में से संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद ज्ञात कीजिए। तो गलत पद में क्या है? 9, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। तो वो 9 है, गलत पद में है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि प्रैक्टिस को कोड QSBDUJDF है तो कॉन्टैक्ट के लिए क्या कोड होगा? तो कॉन्टैक्ट के लिए कोड को होगा DPOUBDU। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन पहचानिए। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फर्स्ट I। अगला क्वेश्चन क्या है? विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 6, 13, 28, 59। तो अगला क्या आएगा? 120, 121, 118, 122। तो करेक्ट आंसर क्या है? 122। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो विलुप्त देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल शो हो रहा है स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर है BABAC। अगला है, एक बैग में 4 हरी, 5 काली और 4 लाल गेंद शामिल है। एक गेंद को अनियमित ढंग से निकाला जाता है, क्या संभावना है कि यह हरी या नीली रंग की गेंद है? 9/13, 7/13, 8/13 या 1/13? तो करेक्ट आंसर है 8/13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A और B काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 20 दिनों तक साथ काम करते हैं और फिर B काम छोड़ देता है। अपने अगले 15 दिनों के पश्चात A बाकी काम को पूरा कर लेता है। A अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है? 40 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 45 दिन? तो करेक्ट आंसर है 45 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बैग में 8 सफ़ेद, 5 काले और 4 नीली गेंद शामिल हैं। 5 गेंद को अनियमित ढंग से निकाला जाता है, क्या संभावना है कि न तो सफ़ेद और न ही नीले रंग की है? तो करेक्ट आंसर है 5/17। क्वेश्चन पैटर्न सेम है, ऊपर वाला क्वेश्चन आ चुका था इस तरह का, पैटर्न सेम है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ये कोड भाषा वाले तो मिस ही मत करो, 100% या आएंगे ही सही। किसी खास कोड भाषा में बार्ट आई अर्न का मतलब थ्रिल्स एंड फ्रिल्स, हेड मिक इन का मतलब डायमंड्स आर फॉरएवर, एट कैट हेड का मतलब हार्ड एज डायमंड्स, लिम
अनकेल्ट का मतलब रॉक म्यूजिक थ्रिल्स, केट केल्ट लीम का मतलब हार्ड रॉक म्यूजिक। उसी कार्ड भाषा में डायमंड्स के लिए क्या शब्द है? तो वह है HED, हैड। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कार जब वो नई है तब 60,000 रुपये की है। 1 वर्ष के बाद इसकी कीमत 40,000 रुपये नीचे चली जाती है। इस कार के मूल्य में कितने प्रतिशत गिरावट आई? बताइए। करेक्ट आंसर है 33/1/3। अगला है सवाल है, इसको हल करिए। इसका करेक्ट आंसर है 82। नोट कर लीजिए बिल्कुल। यदि पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है तब पेंसिल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके 6 अक्षर के कितने विभिन्न शब्द बन सकते हैं? तो है 720। अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी की गई और चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया। उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ? 4% बढ़ा, 4% घटा, कोई परिवर्तन नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर 4% घटा। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। A7B06 इंटू 156 इक्वल 5B977A6। जहाँ A और B विभिन्न संख्यक है तब A का मान निकालिए। तो A का मान क्या है? करेक्ट आंसर 3। अगला क्वेश्चन, निम्न दी गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है? देखिए इस तरह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, डेली आ रहा है। जरूर से इजी क्वेश्चन है, जरूर से गलत करके ना आइएगा, बिल्कुल शांति से क्वेश्चन करिएगा। देखिए एक पता दिया गया है, इसमें इसके 4 ऑप्शन दिए गए, 3 सेम है और एक अलग है। तो देखते हो 3 सेम है और अलग कौन सा है? तो जो करेक्ट आंसर जो है वो है IV, यानी कि ये वाला, ये एक विभिन्न है उनसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सवाल है, जरूर से हल करिएगा। करेक्ट आंसर देख लीजिए, 14/9 है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? एक आदमी की मई के महीने की औसत बचत 750 रुपये है, जून में 825 रुपये और जुलाई में 775 रुपये है। 3 महीनों के लिए महीने की औसत बचत निकालिए। तो करेक्ट आंसर है 783। अगला क्वेश्चन क्या है? एक विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य से 35% ऊपर चिन्हित करता है और उस चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत का पता लगाइए। 8%, 7%, 6% या 5%? करेक्ट आंसर 5%। 600 किलोमीटर की उड़ान में एक विमान की गति खराब मौसम के कारण कम कर दी गई। उसकी औसत गति 200 किलोमीटर घंटा कम की जाती है, जबकि उड़ान का समय 30 मिनट तक बढ़ जाता है। उड़ान में लगने वाला समय क्या होगा? वह है 1 घंटा। किसी खास कोड भाषा में बार्ट आई अर्न का मतलब थ्रिल्स एंड फ्रिल्स, हेड मिक इन का मतलब डायमंड्स आर फॉरएवर, एंड केट हेड का मतलब हार्ट्स एज रिमाइंड, लिम अन केल्ट का मतलब रॉक म्यूजिक थ्रिल्स, केट केल्ट लिम का मतलब हार्ड रॉक म्यूजिक। उसी कोड भाषा में रॉक के लिए क्या शब्द है? करेक्ट आंसर है केल्ट और लिम। करेक्ट आंसर क्या है? रॉक के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? केल्ट और लिम। अगला क्वेश्चन क्या है? विलुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1, 3, 5, 11, 21। करेक्ट आंसर 43। साइंस एंड सिंपल एरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए देखते हैं। देख लीजिए, जो सवाल है वो बिल्कुल शो कर रहा हूँ, बिल्कुल नोट करना जरूरी है। कोई मतलब नहीं, अगर रट्टा मारना है मार सकते हो, लेकिन तैयारी करोगे समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख लीजिए करेक्ट आंसर इनके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक को भी मिस ना करें। पटाखा विनिर्माण कारखाने में अग्नि दुर्घटना की स्थिति में आप अग्नि रक्षक और बचाव पुरुषों को अग्नि बुझाने को बुलाने के लिए कौन सा नंबर डायल करेंगे? वह है 101। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी इस रूप में कार्य करता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, आवर्धक लेंस, बी एवं सी दोनों। तो करेक्ट आंसर बी एवं सी दोनों, यानी कि बी और सी, यानी कि उत्तल लेंस और आवर्धक लेंस। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग देता है? सीरम ग्लोब्यूलिन, सीरम एब्यूलिन, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा प्रोटीन? तो हीमोग्लोबिन। कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग देता है? वह है हीमोग्लोबिन, लाल रंग हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 शहरों में एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों को देश में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए वोट करने को कहा। निम्न तालिका प्रत्येक शहर से 4 खिलाड़ियों को दिए गए वोटों की संख्या दिखाती है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए खिलाड़ी और कहाँ कहाँ से वो सारी जानकारी दी गई है। तो यदि दिल्ली से एक मतदाता को क्रम रहित ढंग से चुना जाता है, क्या संभावना है कि वह महेंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मतदान करता है? तो करेक्ट है 12.5%। अगला क्वेश्चन क्या है? जब कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तब कांच द्वारा अर्जित आवेश सांकेतिक रूप में माना जाएगा धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या तो धनात्मक या ऋणात्मक? तो करेक्ट आंसर है धनात्मक। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है?
जरूर से नोट कर लीजिए, कॉपी में बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 शहरों में एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों को देश में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए वोट करने को कहा गया। निम्न तालिका प्रत्येक शहर से 4 खिलाड़ियों को दिए गए वोटों की संख्या दिखाती है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। प्रश्न क्या है, यदि सभी 4 शहरों में से एक मतदाता को क्रम रहित ढंग से चुना जाता है तो क्या संभावना है कि वह राहुल के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मतदान करता है? 5%, 6.25%, 8.75, 10%। तो करेक्ट आंसर क्या है? 5%। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? दो सर्वागसम आकृतियां सदैव समरूप होती है। अगला है, क्रोमियम को पदार्थों जैसे कार के भाग, साइकिल हैंडल, छड़, रसोई चूल्हा, स्नान घर फिटिंग के विद्युत लेपन में वरीयता देने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? क्रोमियम का रूप चमकदार है, क्रोमियम में संक्षार नहीं होता, क्रोमियम खरोचों को रोकती है, क्रोमियम लोहे की तुलना में सस्ती धातु है। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्रोमियम लोहे की तुलना में सस्ती धातु है। अगला है, स्थिर गति से गतिमान एक वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ होगा। सरल रेखा, स्थिर गति से गतिमान एक वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ होगा सरल रेखा। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, राज एक 3 अंकों की संख्या को चुनता है एवं अंकों के क्रम को उत्क्रमित करने के बाद उसी संख्या से घटाता है। यदि अंतर को 9 से विभाजित किया जाए तब शेष 0 है। देख लीजिए, उसी तरह का क्वेश्चन है। 4 शहरों सर्वेक्षण किया गया जिस प्रतिभागियों को देश में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए वोट करने को कहा गया। निम्न तालिका प्रत्येक शहर में 4 खिलाड़ियों के लिए 2 वोट को संख्या को दिखाती है। उपलब्ध कराई गई जानकारी का उपयोग कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए, जानकारी दी गई है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें? इन जानकारी के अनुसार, यदि सभी 4 शहरों से एक मतदाता को क्रम रहित ढंग से चुना जाए, क्या संभावना है कि वह मुंबई के अंतर्गत आता है और उसे महेंद्र के लिए मतदान किया, यह चेन्नई के अंतर्गत आता है और उसने वीरेंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मतदान किया? 8.75%। तो करेक्ट है 7.5%। चक्रवात के बारे में सही कथन को पहचानिए। उच्च दाब क्षेत्र के आसपास उच्च गति हवाएं परिचालित होती है। भारत के समुद्र तट चक्रवात के सुभेद्य नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा दक्षिणावर्ती होती है और उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा वामावर्त होती है। वायु की दिशा दोनों गोलार्धों के दक्षिणावर्त होती है। तो चक्रवात के बारे में सही कथन जो है वह है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा दक्षिणावर्त होती है और उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा वामावर्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर वर्गमूल है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। 16 मीटर, 12 मीटर, 64 मीटर या 32 मीटर। तो वह वर्ग परिमाप जो रहेगा वो है 64 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए उसी तरह का क्वेश्चन आया रिपीट। 4 शहरों की जानकारी दी गई है। क्वेश्चन क्या है, महेंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का प्रतिशत बताइए। तो क्या परसेंट है वो? तो वह करेक्ट आंसर है 17.5%। लंबे पेड़ की वे शाखाएं जो दूसरे पौधों पर छत की भांति दिखाई देती है वे होगी पेड़ का मुकुट, पेड़ की वितानी, पेड़ की वितान के नीचे प्ररोह प्रणाली। देखिए क्वेश्चन क्या है, लंबे पेड़ की वे शाखाएं जो दूसरे पौधों पर छत की भांति दिखाई देती है वे होगी पेड़ की वितानी। याद रखिएगा, पेड़ की वितानी। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध जल में यह घोलकर विद्युत का संचालन करवाया जा सकता है। वनस्पति तेल, शहद, साधारण लवण या चीनी। तो करेक्ट आंसर है साधारण लवण। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 फिर से वही क्वेश्चन आए हैं, मतलब सेम है पैटर्न। तैयारी कर लीजिए, आगे एग्जाम के लिए भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि सभी 4 शहरों से एक मतदाता को क्रम रहित ढंग से चुना जाता है, क्या संभावना है कि वह दिल्ली या कोलकाता के अंतर्गत आता है और उसने सचिन के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मतदान किया है? तो सचिन का डाटा देखो, दिल्ली, मुंबई 75, कोलकाता, चेन्नई 100। तो करेक्ट आंसर क्या है? 10%। पार्क की स्लाइडों को नरम पॉलिश किया जाता है ताकि घर्षण में वृद्धि हो, घर्षण में कमी हो या आकर्षक दिखे, घर्षण पूरी तरह से दूर हो जाए। तो घर्षण में कमी हो इसके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अचारों को प्लास्टिक के पात्र या कांच की शीशियों में क्यों संग्रहित किया जाता है और एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख किया जाता? क्योंकि जब कांच और प्लास्टिक पात्रों में अचारों को रखा जाता है तो हम उसके अंदर देख सकते हैं। नहीं, ये बात गलत है। प्लास्टिक और कांच के पात्र हल्के होते हैं और संभालने में आसान होते हैं।
प्लास्टिक और कांच के पात्रों का प्रयोग के बाद पुनः चक्रण किया जा सकता है क्योंकि अचार में उपस्थित अम्ल के साथ एल्यूमिनियम धातु रासायनिक अभिक्रिया करती है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अचार में उपस्थित अम्ल के साथ एल्यूमिनियम धातु रासायनिक अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वपरागण इसे संबोधित करता है। पराग का परागकोश से अन्य फूलों के अंडाशय में अनुचित्रण, उसी फूल के पराग का परागकोश से द्विबंधु से अनुचित्रण, दूसरे फूल के पराग का परागकोश से बीजांड में अनुचित्रण, स्त्री गेमिट का परागकोश से उसी फूल के द्विबिंदु में अनुचित्रण। स्वपरागण इससे संबंधित है। पराग का परागकोश से अन्य फूलों में अंडाशय में अनुचित्रण कौन सा करेक्ट आंसर है? उसी फूल के पराग का परागकोश में द्विबिंदु के अनुचित्रण। देखो स्वपरागण है तो उसी फूल में परागण हो रहा है। ठीक है, समझ जाओ, इतना आसान है। नोट कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जरूर नोट कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। काई और पर्णांग पुनरुत्पादित होते हैं। काई और पर्णांग पुनरुत्पादित होते हैं बीजाणु निर्माण से। बीजाणु निर्माण से गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी ऐंठन इसके चयन संचयन के कारण होते हैं। एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, केवल लैक्टिक अम्ल। करेक्ट आंसर है केवल लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन क्या है? दाब की एसआई इकाई है न्यूटन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर घनमूल, पास्कल या जूल। तो दाब की एसआई इकाई है पास्कल। दाब की एसआई, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए खत्म हो चुका है पेपर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए एग्जाम के लिए। तीनों सेट महत्वपूर्ण है आगे आने वाली एग्जाम के लिए। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपकी एग्ज़ाम कब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।